हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं सेल्फ डॉक्टर अकरम खान, आई एम ए फिज़ियोथेरेपिस्ट। सो आज हमारे साथ हैं जुनैद भाई। तो इनको क्या दिक्कत हुई थी, क्या हुआ था, ये पूरा इनके बारे में बताएंगे और इनसे पूछेंगे कि अब उनकी कैसी हालत है और हमने इनके लिए क्या क्या टेस्ट करवाया और क्या क्या करा। बताइए जुनैद भाई, क्या दिक्कत हुई? हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी, मेरे ऐसे स्टार्टिंग में फील हुआ, चेस्ट पेन हुआ और मेरा बाजू जो है वो झंझनाहट टाइप का और पेन हुआ। तो मैंने तो सडनली घबरा गया कि हाँ शायद कोई हार्ट का कुछ इशू है, ये है। तो मैंने डॉक्टर से भी गया, डॉक्टर ने दवा दिया, फिर भी मेरे को थोड़ा रिलीफ नहीं मिला। मैंने फिर जाके वो चेकअप कराया, जांच कराया, लिपिड प्रोफाइल एंड ईसीजी और एक दो जांच हुआ, लेकिन वो नॉर्मल था, उसमें कोई इशू नहीं था। तो फिर मैंने डॉक्टर साहब से डिस्कस किया, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि चले आए, मैं करता हूँ, मैं आपको देखता हूँ। तो जब मैं डॉक्टर साहब से मिला, इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो मेरे जाके अभी 2-3 दिन हुआ, बहुत रिलीफ मिला मेरे को, बहुत आराम मिला। वही कभी इधर चुभन हो रहा था पूरे, और ये जलन टाइप का कभी महसूस होता था, कभी चुभन टाइप का होता था, कभी ये कंधा है ये पूरा खिंचाव टाइप के महसूस होता था, कभी चेस्ट में ऐसे पेन होने लगता था। तो आदमी बहुत कंफ्यूज था। लेकिन जब से डॉक्टर साहब से हमने मिला तो बहुत माशाल्लाह बहुत अभी रिलीफ है, हम बहुत अच्छे हैं। नहीं, एक्चुअल में ऐसा होता है, कभी कभार हम है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे चेस्ट पे पेन आता है तो हमें लगता है कि कार्डियक प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम और हो सकती है। तो हमने जुनैद भाई का ईसीजी कराया था, ईसीजी नॉर्मल था, थोड़ा पोटेशियम का लग रहा था, टी वेव थोड़ा लॉन्ग आ रहा था, शॉर्ट आ रहा था। तो पोटेशियम का लिए उनको दे दिया और हार्ट वाले डॉक्टर को भी दिखाया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। ऑर्थोपेडिशियन को भी दिखाया तो B12 वगैरह और कैल्शियम और मल्टीविटामिन दे दिया इनको। और बाकी हमने एक्सरे वगैरह नहीं करवाया, बट हाँ डेफिनेटली जिस दिन जुनैद भाई मेरे पास आए, मुझे पहले दिन में पता चल गया कि सर्वाइकल रेटिकुलोपैथी है। कुछ ना कुछ इनकी नसें या नर्व्स जो इनकी थी वो इरिटेट हुई या डैमेज हुई, और उस वजह से उनको हाथ में झंझनाहट, बर्निंग सेंसेशन और ये सब फील हुआ। और इनका हाथ का जो मांसपेशियाँ था वो भी ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ कल या परसों हमने कुछ एक्सरसाइज करी थी 2 kg वेट के साथ में, तो इनका हाथ वाइब्रेशन करने लगा। तो ऐसा लग रहा था श्योर है कि मसल भी वीक हो गया है, क्योंकि माइंड मसल जो कनेक्शन होता है वो अगर कोई भी नसों की जो इंजरी होती है उसके बाद में आपको कमजोर ही लगता है। हाँ, उसमें लगता है कि कोई जान ही नहीं है, जान ही नहीं, मजबूती नहीं है उसमें। तो अभी हमने जुनैद भाई को तीसरा या चौथा दिन यहाँ सेशन का, जुनैद भाई को हमने थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कराया, कुछ फिजियोथेरेपी की मोडालिटी यूज़ करी है और ऐसे करके इनको थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी लगेगा इनको टाइम, अभी लगेंगे 3-4 दिन, 3-4 सिटिंग और लगेगा तो ये बिल्कुल रिकवर हो जाएंगे। और मेरा ये कहना है कि अगर आपको हल्का सा भी गर्दन में दर्द हो रहा है या कंधे में दर्द हो रहा है, तो पहले सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप जांच करा लें कि भाई हार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर हो जाए कि भाई हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम सेकेंडरी चीज़ें आते हैं, उसे कहते हैं डिफरेंशियल डायग्नोज, कि आपको पता लग जाए कि दिक्कत क्या है, तभी तो हम उसका इलाज अच्छे से करवा पाएंगे। बिकॉज अभी हमने MRI के लिए नहीं बोला है जुनैद भाई को कि भाई MRI कराओ। MRI कराते तो एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि हाँ आपको C5, C6, C6, C7 में कहीं ना कहीं डिस्क बल्ज है या डिजनरेशन हो रहा है या बोन का डिजनरेशन हो रहा है, वो चीज़ें पता लग जाती है। और इसमें एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आजकल बहुत से कायरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट चल रहे हैं। किसी को भी नर्व से संबंधित कोई भी समस्या हो या फिर नसों से जैसे कोई संबंधी कोई समस्या हो, तो ये सिर्फ इसमें कुछ नहीं करना होता। इसमें सिर्फ क्या करना होता है, डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे ऑर्थोपेडिशियन के पास जाइए, दवाई लीजिए, मेडिसिन लीजिए, रेस्ट कीजिए और कुछ एक्सरसाइज कीजिए, जिससे कि आपका जो ऑप्टिमम लेवल जो फंक्शन है, जो हाथ से आपको दिक्कत आ रही है, वो वापस से रिकवर हो जाए। कट के बुलाने से, जॉइंट मैनिपुलेशन करने से, स्पाइनल एडजस्टमेंट करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा आपकी नसें और ज़्यादा डिजनरेट होगी और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अच्छा, ये और बता दो, वो कहेगा कि आपकी गर्दन टेढ़ी हो गई है, ये हो गया है, वो कुछ नहीं, ये सब मस्कुलर रिलेटेड है, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे ही क्या होता है कि अगर वो कहता है कि भी मसल, क्योंकि मसल ही तो सपोर्ट कर रही है बोन को, अगर कोई मसल स्पाज्म आ गया है, कोई मसल अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आपका क्या होगा, पूरा लोड बोन के ऊपर ही होगा। एक बार मैनिपुलेट करने से आपको थोड़ा देर लगेगा, वो मसल वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, क्योंकि मसल स्पाज्म तो कम किया ही नहीं है किसी ने भी। ठीक है, और कुछ बताना चाहेंगे दर्द के बारे में? नहीं, ऐसे आपके पैर में भी दर्द था? हाँ, उसका क्या पैर में, उसके बारे में बताइए। पैर भी जो जिस तरफ मेरा ये ऊपर वाले हिस्से में जो पेन था, वैसे ही सेम मेरे
पैर में ही था, वो भी झंझनाहट टाइप का था और कभी लग रहा था सुन टाइप का हो गया। लेकिन अभी जब से मैंने एक्सरसाइज ये स्टार्ट किया डॉक्टर साहब ने, तो पैर का बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन अभी वही जो हाथ का है अभी वो बहुत रिलीफ है और इंशाल्लाह आगे आगे और सुबह उठते थे तब कैसा दर्द होता था पंजे में? हाँ हाँ, वो खिंचाव आता था, जो हमारा पंजे का जो पीछे वाला हिस्सा जो है नस है, वो लग रहा था कि कोई खींच दिया है पूरा, वो बराबर मेरा पंजा बैठता नहीं था। तो अभी वो बराबर है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो हमने बैक के लिए भी और एंकल के लिए भी, काफ के लिए भी जुनैद भाई को कुछ एक्सरसाइज बताई है। धीरे धीरे करेंगे तो नियर टू नॉर्मल दोनों पैर बराबर हो जाएंगे। और तो कुल मिला के बात इतना है कि अपने आप को पहले ध्यान दें कि क्या दिक्कत है। पहले डॉक्टर ही सबसे बड़ा इसका इलाज करेगा, फिजियोथेरेपिस्ट ही उसका इलाज करेगा। इधर उधर ना भटकें कि भाई ये इसका दिक्कत है, उसका दिक्कत है, फलाना दिक्कत है, जिनका दिक्कत है, वो चीज़ नहीं करनी है। और कुछ बताना चाहेंगे जुनैद भाई? नहीं, और बस इतना था, जो भी अपना दिक्कत था उसमें तो मैंने शेयर कर ही दिया। चलो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक जुनैद भाई। थैंक यू फॉर आपने अपना थोड़ा समय दिया। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और यूज़फुल और अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।